हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आईएएस पीसीएस जोन। दोस्तों आज जो है हम लोग इटूटेरिया का 17वें टेस्ट को बनाएंगे। यह जो टेस्ट ये है दोस्तों, यह बिहार एसआई यानी कि बिहार दरोगा के लिए है। ठीक है, आप लोगों को मालूम होगा कि इटूटेरिया का जो है टारगेट चल रहा है 50 दिन में 50 टेस्ट कंप्लीट कराने का। तो आज हम लोग उसी क्रम में 17वें टेस्ट को बनाएंगे। दोस्तों मैंने आप लोगों के लिए जो है स्पीडी करंट अफेयर्स का वन लाइनर जो प्रश्न है, लगभग 2200 से 2500 प्रश्न होगा उसमें, उसको हम लोग ने कंप्लीट करा दिया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप उसे भी देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और दोस्तों से भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इसका फ़ायदा हो सके। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न है। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में राज्य के सप्तांक सिद्धांत, ठीक है, राज्य के सप्तांक सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंक कौन सा है। ठीक है, यह जो सप्तांक सिद्धांत है दोस्तों, आप लोगों को मालूम होगा यह जो सप्तांक सिद्धांत है यह किसका है, यह कौटिल्य का है। ठीक है, कौटिल्य का है। तो उसमें जो पहला है सप्तांक सिद्धांत में, वह क्या है, देखिए जैसे कि राज्य के 7 अंक के कारण ही उसके राज्य की जो है प्रकृति संबंधी सिद्धांत सप्तांक कहलाता है। ठीक है, उसमें जो पहला गुण है वह है स्वामी, दूसरा है अमात्य, तीसरा है जनपद, चौथा है दुर्ग, पांचवा है कोष, छठा है दंड और सातवां है मित्र। ठीक है, तो यहाँ सातवां आपसे पूछा जा रहा था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मित्र। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है, किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के आधार पर राजधर्म की स्थापना की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अशोक ने। किसने किया था, अशोक ने किया था सहिष्णुता, उदारता और करुणा के आधार पर राजधर्म की स्थापना। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ग्रंथ जो है 16 महाजन पदों का उल्लेख करता है। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय जो है दोस्तों, उसमें जो है 16 महाजन पदों का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, उदयीन बांसबदता की दंत कथा, ठीक है, उदयीन बांसबदता की दंत कथा जो है किससे संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उज्जैन से। किससे है, उज्जैन से। नेक्स्ट प्रश्न है, मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां जो है भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर निम्न में से किसके समय आया था। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां, तो देखिए चंगेज खां जो है दोस्तों, वह किसके समय में आया था, तो वह जो है इल्तुतमिश के समय आया था। ओके, इल्तुतमिश के समय जो है चंगेज का भारत पे आक्रमण किया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, गृह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था, गृह कर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जो है प्रथम दिल्ली शासक था जो गृह कर लगाया था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जो है जुड़ी हुई नहीं थी। ठीक है, क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ, तो यहाँ पे देखिए क्रांतिकारी जो गतिविधियों के साथ जुड़ी हुई पत्रिका थी वहाँ पे, तो यहाँ पे तो गदर हो जाएगा और युगांतर हो जाएगा। ओके, यंग इंडिया तो आप लोगों को मालूम होगा कि यंग इंडिया जो है महात्मा गांधी का था। तो ठीक है, तो ये तो क्रांतिकारी से नहीं जुड़ा हुआ होगा, तो यहाँ गदर और युगांतर होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान देंगे यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, इसमें पूछा जा रहा था कौन सी जो है जुड़ी नहीं है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, यंग इंडिया। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित युग्म में से कौन जो है सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जो है कौन सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो पूछा गया है, पहला है बक्सर का युद्ध 1764, यह तो बिल्कुल सही है। ठीक है, फिर दिया गया है सहायक संधि 1863। देखिए यहाँ पे सहायक संधि तो पहले याद कीजिए कि किसके द्वारा चलाया गया था, तो लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। ठीक है, लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा जो है लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा चलाया गया था, जो कि 1798 से लेकर के 1805 जो है इसका कार्यकाल था वेलेस्ली का। ठीक है, तो यही आप देखिए, यही जो है यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। बाद बाकी फिर देखेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार 1833, यह भी सही है। ब्रिटिश नागरिकों का कंपनियों के लिए भारत में व्यापार खोलना 1813, यह भी सही है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, विलय का सिद्धांत के तहत निम्न राज्यों के विलय पर विचार कर जो है काल क्रमानुसार जो है व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो सबसे पहले किसको मिलाया गया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। चलिए देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे।
तो सबसे पहले यदि हम बात करेंगे दोस्तों, तो सबसे पहले जो है वह किसको मिलाया गया था, तो सबसे पहले सतारा को मिलाया गया था। ठीक है, सबसे पहले किसको मिलाया गया था, तो सबसे पहले जो है सतारा को मिलाया। देखिए सबसे पहले यदि हम सर्वप्रथम बात करें तो सतारा को कब मिलाया गया था, तो 1848 में। कब, 1848 में जो है सतारा को मिलाया गया था। ठीक है, उसके बाद फिर जो है बघाट को मिलाया गया था, सॉरी जैतपुर को मिलाया गया था। उसके बाद फिर संभलपुर को मिलाया गया था। ठीक है, और संभलपुर के बाद जो है उड़ीसा को, और उड़ीसा के बाद जो है बघाट को मिलाया गया था। बघाट कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, बघाट को कब मिलाया गया था, तो बघाट को 1850 में मिलाया गया था, याद रखेंगे 1850 में बघाट को मिलाया गया था। और यदि मैं बात करूँ झांसी का, देखेंगे झांसी को कब मिलाया गया था दोस्तों, तो झांसी को जो मिलाया गया था 1853 में। ठीक है, झांसी को 1853 में मिलाया गया था। और वहीं पे यदि मैं बात करूँ उदयपुर का, ठीक है ना, तो उदयपुर आप ध्यान देंगे, तो उदयपुर जो है उदयपुर को मिलाया गया था आई थिंक 1852 में। ठीक है, 1852 में। तो चलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहला हो जाएगा सतारा, दूसरा हो जाएगा कौन, दूसरा हो जाएगा बघाट, यानी एक के बाद कौन हो जाएगा, एक के बाद तीन हो जाएगा, तीन के बाद फिर चार हो जाएगा, चार के बाद फिर दो हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन 1 3 4 2, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, हो जनजाति विद्रोह कब हुआ था। हो जनजाति विद्रोह जो है दोस्तों वह कब हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1820 ईस्वी में। हो जनजाति विद्रोह कब हुआ था, 1820 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में जो है किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये हमेशा प्रश्न पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, प्राथमिक शिक्षा पर। हंटर कमीशन प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नवबौद्धवाद के प्रतिपादक कौन हैं। नवबौद्धवाद के प्रतिपादक कौन हैं, तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है वह जो है बौद्ध धर्म को अपना लिए थे। ओके, तो राइट आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा असहयोग आंदोलन जो है कब शुरू किया गया था। ठीक है, असहयोग आंदोलन के बारे में पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1920 ईस्वी में। असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है, नाउ और नेवर पैम्पलेट किसने लिखा था। नाउ और नेवर पैम्पलेट, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रहमत अली ने। ठीक है, नाउ और नेवर पैम्पलेट किसने लिखा था, रहमत अली ने। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रम के अनुसार जो है व्यवस्थित करें। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं हम यहाँ पे। तो सबसे पहले दिया गया है दोस्तों कि यहाँ पे सबसे पहले लखनऊ समझौता दिया गया था। तो लखनऊ समझौता आप लोगों को मालूम होगा कि लखनऊ समझौता जो है दिसंबर 1916 में हुआ था। ठीक है, यानी 1916 यहाँ पे देख सकते हैं, 1916 में हुआ था। चंपारण सत्याग्रह 1917। ठीक है, 1917। फिर जो है खिलाफत आंदोलन 1920। ओके, फिर देखेंगे जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919। ठीक है, 1919। तो आप इसको मिला सकते हैं। तो सबसे पहले तो हो जाएगा ये लखनऊ समझौता। ठीक है, लखनऊ हो जाएगा 1 नंबर पे। उसके बाद फिर हो जाएगा 2 नंबर पे चंपारण सत्याग्रह। 3 नंबर पे हो जाएगा कौन, 3 नंबर पे होगा जालियांवाला बाग हत्याकांड, यानी कि 1 2 4 और 3, 1 2 4 और 3, राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन का आधार है। ठीक है, भारत में जो है न्यायिक पुनरावलोकन का आधार क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ठीक है, भारत में न्यायिक पुनरावलोकन का आधार क्या है, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन संसद की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। देखिए संयुक्त की जो है संसद की जो है संयुक्त अधिवेशन जब होगा, ठीक है ना, तो उसकी अध्यक्षता जो है हमेशा कौन करेगा, लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। कौन करेगा, लोकसभा अध्यक्ष करेगा। ठीक है, कोई भी कीमत में उपराष्ट्रपति नहीं करेंगे। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न में की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे। पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बाबा साहब कालेकर। कौन थे, बाबा साहब कालेकर। नेक्स्ट प्रश्न है, लेखानुदान बना है। ठीक है, लेखानुदान जो है बना है, तो इसका राइट आंसर देखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बजट पारित लंबित होने के कारण निधि आवंटन हेतु। ठीक है, लेखानुदान, राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं,
भारत में वरीयता क्रम में निम्न में से जो है कौन सबसे पहले आता है, ठीक है। वरीयता क्रम में यहाँ पूछा जा रहा है। तो देखिए वरीयता क्रम की यदि बात किया जाएगा दोस्तों, तो सबसे पहले याद रखेंगे वरीयता क्रम में सबसे पहले जो आएंगे वो आएंगे राष्ट्रपति। एक नंबर में कौन आएंगे, प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति। हमेशा याद रखेंगे राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति का वरीयता क्रम जो है सबसे ऊपर है। उसके बाद राष्ट्रपति के बाद कौन आएंगे, उपराष्ट्रपति आएंगे यानी वाइस प्रेसिडेंट आएंगे, ठीक है। एक नंबर पे राष्ट्रपति, दूसरे नंबर पे वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति आएंगे, ठीक है। तीसरे नंबर पर जो है उपराष्ट्रपति, यहाँ याद रखेंगे उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति हमेशा ऐसे याद रख सकते हैं, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति। और फिर तीसरे नंबर पे जो है कौन आएंगे, तीसरे नंबर पे जो है प्रधानमंत्री यानी पीएम आएंगे, ओके। चौथे नंबर पे जो है राज्य के जितने भी राज्यपाल होते हैं यानी 4 नंबर में गवर्नर आएंगे, गवर्नर आएंगे, ओके। और उसके बाद फिर 4 नंबर पे और 5वें नंबर पे यदि हम बात करेंगे दोस्तों, तो 5वें नंबर पे जो है जो भूतपूर्व राष्ट्रपति रहे हैं वो आएंगे 5वें नंबर पे। अब 5वें नंबर पे जो है प्रधानमंत्री भी आएंगे, उप प्रधानमंत्री भी आएंगे, ठीक है। तो उप प्रधानमंत्री भी जो है आएंगे 5वें नंबर पे। और 6ठे नंबर पे आएंगे भारत का मुख्य न्यायाधीश तथा लोकसभा का अध्यक्ष, ठीक है, 6ठे नंबर पे। 7वें नंबर पे केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, जैसे राज्य के मुख्यमंत्री अपने अपने राज्यों में, तो ये सब जो है 7वें नंबर पे आएंगे, ठीक है। फिर योजना आयोग का उपाध्यक्ष, पूर्व प्रधानमंत्री तथा संसद के विपक्ष का नेता, ये सब जो है कितने नंबर पे है, 7वें नंबर पे, ठीक है। फिर 7वें नंबर में ही जो है भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति भी आएंगे। 8वें नंबर पे जो है राजदूत आएंगे, ठीक है। 9वें नंबर पे जो है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश आएंगे, ओके। ये सब आएंगे 9वें नंबर पे। और यही जो है 9वें नंबर जो है दोस्तों। उसके बाद फिर यदि हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पे सबसे ऊपर आएगा यूपीएससी का अध्यक्ष, ठीक है। यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है यूपीएससी अध्यक्ष। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची जो है किस अनुच्छेद के तहत दी गई है, ओके। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 243 जी के तहत, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। नेक्स्ट प्रश्न है ब्रिटिश काल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक जो है नहीं था, ठीक है। कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था, तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे। देखिए रेगुलेटिंग एक्ट 1773 तो बिल्कुल था ही, फिर चार्टर एक्ट 1833 भी था, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 भी था, ठीक है। ये तीनों जो है महत्वपूर्ण है, लेकिन प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 जो है ऐसा कुछ जो है ये इम्पोर्टेंट नहीं था, तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से आपको यहाँ पे सुमेलित करना है। एक तरफ जो है पंचायत राज समिति दिया गया है, दूसरी तरफ जो है उसका स्थापना वर्ष दिया गया है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले दिया है CH हनुमंता राव समिति। तो CH हनुमंता राय समिति जो था, राव समिति जो था, इसका जो गठन हुआ था यह हुआ था 1984 में, ठीक है, 1984 में। फिर हम बात करें GV के राव का, तो GV के राव समिति जो है इसका गठन 1985 में हुआ था। अशोक मेहता समिति का गठन जो है दोस्तों 1978 में हुआ था, ओके। फिर LM सिंघवी समिति जो है इसका गठन जो है 1986 में हुआ था। फिर जो है बलवंत राय मेहता समिति जो है इसका गठन जो है 1957 में हुआ था। तो यानी कि सही उत्तर हो जाएगा 3, 1, 5, 2 और 4, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। 3, 1, 5, 2 और 4 यानी राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्न में से कौन सा वक्तव्य जो है सही है, ठीक है, सही इसमें दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विधायिका विधानसभा के प्रति जवाबदेह होता है, यह तो बिल्कुल राइट है, तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए ही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, भारत में जो है राष्ट्रपति का चुनाव जो है किया जाता है, तो इसमें शामिल कौन कौन होते हैं, तो देखिए लोकसभा एंड राज्यसभा के जो है, लोकसभा एंड राज्यसभा के जो है यहाँ पे देखिए, यहाँ 2 तरह के सदस्य होते हैं। एक तो होते हैं चयनित जो है निर्वाचित होते हैं, दूसरे जो है नामित होते हैं। तो नामित सदस्य यहाँ भाग नहीं लेंगे, याद रखेंगे, ठीक है। तो जब भी लेंगे तो वो निर्वाचित सदस्य लेंगे, प्लस जो है प्रत्येक राज्य जो है मतलब विधानसभा जो है, तो विधानसभा के भी जो है सदस्य इसमें शामिल होंगे, विधानसभा के भी सदस्य शामिल होंगे। और 2 केंद्र शासित प्रदेश, एक तो दिल्ली और दूसरा जो है पुदुचेरी, ठीक है, यहाँ दोनों के भी जो है सदस्य शामिल होंगे इसमें, ठीक है, राष्ट्रपति के चुनाव में। तो इसलिए यहाँ पे राइट आंसर देखेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, ओके। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। नेक्स्ट प्रश्न है राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया था।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए 2008 में। कब किया गया था? 2008 में। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन जो है प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है? प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है। तो यहाँ पे देखेंगे बिक्री कर जो है वह प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष निम्न में से कौन थे? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? गुलजारी लाल नंदा। ठीक है ना, राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद का संबंध मुख्यतः किससे है? ठीक है, तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा, देख लेंगे, राष्ट्रीय विकास परिषद का जो संबंध है योजनाओं को लागू करने से नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पंचायती पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन करने से, बिल्कुल भी नहीं। सामुदायिक विकास कार्यक्रम को लागू करने से, यानी तीनों के तीनों यहाँ गलत दिया गया है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्न में से किस मुद्रा को जो है बृहत मुद्रा के नाम से जाना जाता है? ठीक है, इस टाइप का प्रश्न हम करवा चुके हैं एक बार। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन सी M3 को। यहाँ पे जो है निम्न में से M3 जो है बृहद मुद्रा है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए यहाँ पे यदि तरलता के बारे यानी तरलता की बात यानी कि लिक्विडिटी की बात करेगा कि सबसे ज़्यादा जो है तरलता किस में है, तो सबसे ज़्यादा तरलता जो है दोस्तों वह हो जाएगा M1 में। ठीक है, लेकिन बृहद मुद्रा की बात करेगा तो M3 हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार है? ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार है, तो वह है केरल में। कहाँ है? केरल में। ठीक है, भारत के किस राज्य में है विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार है, तो वह है केरल में। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में कौन सी एक हिमालय वनस्पति की जाति नहीं है? ठीक है, हिमालय जो वनस्पति है उसका जाति नहीं है। तो यहाँ पे देख लेंगे, जूनिपर है, सिल्वर फर है और स्प्रूस है, लेकिन महोगनी नहीं है। महोगनी जो है उष्णकटिबंधीय जो है सदाबहार वन का ये वृक्ष है। ठीक है, तो यानी राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अचानकमार, ठीक है, अचानकमार बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है छत्तीसगढ़ में। अचानकमार बायोस्फीयर कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भारत में निर्वनीकरण का प्रभाव नहीं है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नगरीकरण। कौन सा हो जाएगा? नगरीकरण। नेक्स्ट प्रश्न है, सेम जो है किस स्थिति से संबंधित है? सेम जो है किस स्थिति से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पारिस्थितिकी में परिवर्तन से संबंधित है सेम। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, सेफ्रान क्रांति का संबंध किससे है? सेफ्रान क्रांति, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है केसर से। सेफ्रान क्रांति से किससे संबंधित है? केसर से। नेक्स्ट प्रश्न है, सामाजिक सद्भाव हेतु कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? सामाजिक सद्भाव हेतु, तो सामाजिक सद्भाव हेतु जो है कबीर पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे, कबीर पुरस्कार। नेक्स्ट प्रश्न है, अल नीनो के तीव्र होने का परिणाम प्रायः क्या होता है? अल नीनो का, तो अल नीनो का जो है तीव्र प्रभाव होने का कारण क्या होगा? दुर्बल मानसून हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दुर्बल मानसून, यानी मानसून कमजोर हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में कौन एक जो है बागानी फसल नहीं है? निम्न में से जो है कौन एक बागानी फसल नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चावल। चावल जो है बागानी फसल नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, ICAR भारतीय गेहूं और जौ अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ICAR, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी करनाल में। कहाँ है? करनाल में। नेक्स्ट प्रश्न है, जब एक ध्वनि तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह राशि जो अपरिवर्तित रहती है उसे क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? आवृत्ति। क्या कहते हैं? आवृत्ति। नेक्स्ट प्रश्न है, दो एक जैसे बल्ब को किस प्रकार जोड़ने पर अधिक रोशनी मिलेगी? ठीक है, दो जो है एक जैसे बल्ब को किस प्रकार जोड़ें तो अधिक रोशनी मिलेगी? ठीक है, तो यहाँ देखेंगे कि दो समानांतर क्रम में जब हम जोड़ेंगे ना तो सबसे ज़्यादा क्या होगी? रोशनी मिलेगी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें दूसरा सही है। तो ठीक है, दोनों श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो ऐसा कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जिसमें दो होगा वो। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, एक तार में बहती विद्युत धारा एवं विभवांतर प्रत्येक को 2 गुना बढ़ा दिया जाए
तो विद्युत शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, एक तार में बहती हुई विद्युत धारा एवं विभवांतर जो है प्रत्येक को 2 गुना बढ़ा दिया जाए तो विद्युत शक्ति क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 गुनी बढ़ जाएगी। क्या होगी, 4 गुना बढ़ जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न है, किसका परमाणुवीय ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, परमाणुवीय ईंधन के रूप में, तो परमाणुवीय ईंधन के रूप में जो है दोस्तों वह लेड तथा हीलियम का प्रयोग नहीं होता है। बाद बाकी ये तीनों यूरेनियम, थोरियम और प्लूटोनियम का होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किसने लेजर का आविष्कार किया, लेजर का। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए थियोडोर मैमैन। ठीक है, किसने किया था, मैमैन ने किया था, मैमैन ने किया था। ठीक है, थियोडोर मैमैन। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से कौन जो है नोबेल पुरस्कार विजेता नहीं है। ओके, इसमें जो है कौन जो है नोबेल पुरस्कार विजेता नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जगदीश चंद्र बोस। ठीक है, बाद बाकी हरगोविंद खुराना, सीवी रमन और एस चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ अवस्थित है। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला, तो यह है दोस्तों कहाँ अवस्थित है, यह है पुणे में। कहाँ है, पुणे में। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जो है किसी जल निकाय में घनत्व प्रवणता को दर्शाती है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन जो है किसी जल निकाय में घनत्व प्रवणता को दर्शाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पिक्नोक्लाइन। क्या हो जाएगा, पिक्नोक्लाइन। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न युग्मों में से कौन सा एक कण प्रतिकण युग्म है। ठीक है, एक जो है कण प्रतिकण युग्म है, तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन तथा पॉजिट्रॉन। क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन तथा पॉजिट्रॉन। नेक्स्ट प्रश्न है, एक तत्व में इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः जो है 18 तथा 20 है। ओके, एक तत्व में इलेक्ट्रॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः 18 यानी इलेक्ट्रॉन 18 और न्यूट्रॉन 20 है। इस तत्व का द्रव्यमान संख्या क्या होगा। ओके, तो जब आप इसको निकालेंगे तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी 38। कितना आएगा, 38 आएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आलू जो है किस कुल से संबंधित है। आलू, तो आलू जो है दोस्तों वह किससे है, तो आलू जो है सेलेनेसी कुल का है। किसका है, सोलेनेसी कुल का। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, ठोस अशुद्धियों के शुद्धिकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया जो है उपयोगी नहीं है। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आसवन। क्या हो जाएगा, आसवन। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला दिया गया है कि परासरण के प्रक्रम में विलायक जो है सांद्र घोल से तनु घोल की ओर जाता है, जो कि बिल्कुल गलत है। दूसरा है, प्रतिलोम परासरण में तनु घोल पर बाह्य दाब लगाया जाता है, यह भी गलत है। दोनों के दोनों क्या है, गलत है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, ना तो एक सही है ना ही दो सही है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से जो है कौन सा मूल तत्व है। ओके, मूल तत्व है, तो ध्यान देंगे। हाँ, मूल तत्व क्या हो जाएगा, हीरा। हीरा हो जाएगा मूल तत्व। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किसे जो है अनबुझा चूना कहा जाता है। ठीक है, अनबुझा चूना जो है कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है CaO को। किसको कहा जाता है, CaO को। नेक्स्ट प्रश्न है, जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो श्वास की गति क्या हो जाएगी। ठीक है, जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो श्वास की गति क्या हो जाएगी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से आपको यहाँ पे सुमेलित करना है। ठीक है, तो देखिए देख लेते हैं हम लोग। पहले दिया गया है जनन ग्रंथि। ओके, तो जनन ग्रंथि किससे संबंधित हो जाएगा, प्रोजेस्टेरॉन से हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट फिर हम बात करेंगे पीयूष ग्रंथि का, तो पीयूष ग्रंथि किससे हो जाएगा संबंधित, हार्मोन, वृद्धि हार्मोन से। ओके, अग्नाशय की हम बात करेंगे दोस्तों, तो अग्नाशय हो जाएगा किससे, इंसुलिन से, और अधिवृक्क हो जाएगा कार्टिसोल से। ठीक है, तो यानी राइट आंसर हमारा हो जाएगा 2, 3, 1 और 4। 2, 3, 1 और 4 यानी राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सौर ऊर्जा ATP में बदलती है। ठीक है, ATP में बदलती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी क्लोरोप्लास्ट में। किसमें, क्लोरोप्लास्ट में। नेक्स्ट प्रश्न है, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या है। ठीक है, पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पुष्प। क्या हो जाएगा, पुष्प होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, टाइफाइड तथा कॉलरा रोग होता है। टाइफाइड तथा कॉलरा रोग जो है किससे होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जीवाणु द्वारा। किससे होता है दोस्तों, जीवाणु द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत चंद्रमा पर जो है सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला कौन सा देश बन गया। ठीक है, सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला कौन सा देश है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चौथा देश।
नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के पहले भारतीय वायुसेना यानी इंडियन एयरफोर्स विरासत केंद्र का उद्घाटन जो है कहाँ किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चंडीगढ़ में। कहाँ किया गया है दोस्तों? चंडीगढ़ में किया गया है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि प्रत्येक वर्ष 19 जून को राष्ट्रीय वाचन दिवस जो है किस व्यक्ति के श्रद्धांजलि के रूप में मनाया जाता है? तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पुथुबियल नारायण पणिकर के। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का खिताब किस देश की टीम ने जीता है? तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जर्मनी ने। किसने जीता है? जर्मनी ने। नेक्स्ट प्रश्न है, इथेनॉल प्रमोशन पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है दोस्तों? तो वह बन गया है अपना बिहार। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व का पहला प्लेटिपस अभ्यारण्य, ठीक है, प्लेटिपस अभ्यारण्य जो है किस देश में बनाया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा सबके लिए आवास मुहैया कराने का लक्ष्य जो है कब तक रखा गया है? तो यह लक्ष्य रखा गया है 2024 में। ठीक है, 2024 तक। नेक्स्ट प्रश्न है, आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार जीवन की बेहतर गुणवत्ता के लिए स्वास्थ्य क्षेत्र में केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा अनुमानित व्यय बढ़कर कितना प्रतिशत हो गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जीडीपी का 2.1%। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री आकाश सिंह बादल का निधन हो गया, वे किस पार्टी के नेता थे? तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शिरोमणि अकाली दल का। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सूर्य के व्यापक अध्ययन के लिए समर्पित उपग्रह आदित्य 11 को इसरो द्वारा कब प्रक्षेपित जो है किया गया? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान देंगे, इसको जो है दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, चलिए इसको कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। चलिए बढ़ते हैं लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, सूडान में चल रहे गृह युद्ध के कारण वहां फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत सरकार द्वारा जो है कौन सा ऑपरेशन की शुरुआत की गई? तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑपरेशन कावेरी। कौन सा ऑपरेशन था? ऑपरेशन कावेरी। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022 के अनुसार 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर किसे घोषित किया गया है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हरिद्वार को। किसको किया गया है? हरिद्वार को। नेक्स्ट प्रश्न है, सेमीकंडक्टर जो है पारिस्थितिकी तंत्र के विकास के लिए भारत सरकार ने जुलाई 2023 में किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो यह कर लिया है जापान के साथ। किसके साथ? जापान के साथ। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्तमान में भारत के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार कौन है? ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अजय कुमार सूद। कौन है? अजय कुमार सूद। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व निवेश रिपोर्ट 2023 निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया गया? यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अंकटाड के द्वारा। किसके द्वारा? अंकटाड के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश में कुल मैंग्रोव यानी कि कच्छ वन कितना वर्ग किलोमीटर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 4992 किलोमीटर। कितना है? 4992 किलोमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यूरोपीय संघ यानी कि ईयू ने ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करने के लिए जो है कौन सी योजना पेश की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फिट फॉर 55। ठीक है, कौन है? फिट फॉर 55 योजना। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का नया संसद भवन में लोकसभा का आंतरिक हिस्सा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रीय पक्षी मोर पर। ठीक है, किस पर है? राष्ट्रीय पक्षी मोर पर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, रेमन मैग्सेस पुरस्कार 2023 कुल 4 लोगों को दिया गया, इसमें कितने भारतीय शामिल हैं? ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 भारतीय। कितने हैं? 1 भारतीय। नेक्स्ट प्रश्न है, 50वां G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन जो है कहाँ किया जाएगा? G7 का पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इटली में। कहाँ किया जाएगा? इटली में। नेक्स्ट प्रश्न है,
निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा? तो यह किया जाएगा तेलंगाना में। कहाँ किया जाएगा? तेलंगाना में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से किस देश ने चांद की सतह पर पहला मिशन चंद्र रोवर राशिद को प्रक्षेपित किया? तो यह किया है यूएई ने। किसने किया है? यूएई ने। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ष 2024 में प्रयाग हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो यह किया जाएगा बिहार में। कहाँ किया जाएगा? बिहार में। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न ये, याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना की शुरुआत की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ओडिशा सरकार ने। ओके। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार अप्रैल से सितंबर 2022 तक भारत में एफडीआई निवेश करने वाले शीर्ष देश कौन हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिंगापुर। कौन सा है? सिंगापुर। नेक्स्ट प्रश्न है, भौतिक भूगोल का जनक निम्नलिखित में से किन्हें माना जाता है? भौतिक भूगोल का जनक, तो यह माना जाता है दोस्तों, यह माना जाता है पोलिडोनियम को। किसको माना जाता है? पोलिडोनियम को। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जो है सही सुमेलित, कौन जो है सुमेलित नहीं है? ठीक है, एक तरफ जो है जलडमरू मध्य दिया गया, दूसरी तरफ जो है स्थिति दिया गया। ठीक है, तो पहले दिया गया बोस्फोरस जलडमरू मध्य। ठीक है, काला सागर एवं मरमरा सागर, बिल्कुल यह सही है। दूसरा है बेरिंग जलडमरू मध्य, जो कि बेरिंग सागर और प्रशांत महासागर में है। ठीक है, तो ये क्या गलत हो जाएगा। फिर है जिब्राल्टर, जो है जिब्राल्टर जलडमरू मध्य जो है भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर, तो ये यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, दलदली एवं भूमध्य रेखीय उष्ण आर्द्रता वाली वनस्पति जो है उसको क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हाइग्रोफाइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाइग्रोफाइट कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को जो है सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ जो है गर्म हवा दिया गया है और दूसरे तरफ स्थान दिया गया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग मिलान कर लेते हैं। तो सबसे पहला दिया गया है कि अयाला जो है, अयाला एक गर्म हवा है। यह कहाँ चलती है? तो अयाला जो है दोस्तों यह फ्रांस में चलती है। ठीक है, याद रखेंगे। फिर हम बात करें सामुन गर्म हवा की, तो सामुन जो है यह कहाँ चलती है? तो सामुन जो है ईरान में चलती है। फिर हम बात करें ट्राइमोंडेन का, तो ट्राइमोंटेन जो है यह कहाँ चलती है? तो यह भूमध्य रेखा यूरोप में, और सुखोवे जो है यह रूस एवं कजाकिस्तान में। ठीक है, तो यानी राइट आंसर हो जाएगा 2, 1, 4 और 3। 2, 1, 4 और 3, 2, 1, 4 और 3, यानी राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित कौन सी खान जो है सोने के लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, सोने के लिए प्रसिद्ध है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, होमेस्टेक। कौन सा है? होमेस्टेक है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रसिद्ध वेलिंगटन द्वीप जो है किस झील में स्थित है? वेलिंगटन द्वीप, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, वेम्बनाड झील। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? वेम्बनाड झील। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रत्यावर्ती मानसून या मानसून निर्वर्तन से सबसे अधिक वर्षा किस राज्य में होती है? यानी लौटते हुए मानसून से। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तमिलनाडु में। कहाँ होगा? तमिलनाडु में। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में एल्यूमिनियम का पहला कारखाना जो है कब स्थापित किया गया? तो पहला जो कारखाना किया गया था यह 1937 में किया गया था, याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में कागज का पहला सफल कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? कागज का पूछा जा रहा है वो, तो यह किया गया था उत्तर प्रदेश में, याद रखेंगे। कहाँ? उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट प्रश्न है, 2011 के जनगणना के अनुसार जो है निम्नलिखित में से किस राज्य में कोई भी अनुसूचित जनजाति यानी एसटी निवास नहीं करती है? तो वह है हरियाणा तथा पंजाब, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। लास्ट का जो 5 प्रश्न है वो मैथ्स एवं रीजनिंग का है। ठीक है, तो आप इसे सॉल्व कर लेंगे। इसका मैं यहाँ पे आंसर टिक कर देता हूँ। ओके, चलिए 96 नंबर प्रश्न को जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, 295। 97 नंबर प्रश्न को जब आप सॉल्व करेंगे दोस्तों तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, 54। ओके, 98 नंबर प्रश्न को जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर आ जाएगा, वह आ जाएगा 27,500। कितना आ जाएगा? 98 नंबर जब आप प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर आ जाएगा इनमें से कोई नहीं। और 99 नंबर प्रश्न को आप सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 27,500। और 100 नंबर प्रश्न को जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 10। ओके,
तो चलिए इस प्रकार जो है हम लोग यहाँ पे 100% को कंप्लीट करे हैं। और आपका इसमें कितना प्रश्न सही हुआ है कमेंट बॉक्स में ज़रूर मत बताएंगे। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। अपना ख्याल कर रखें, पढ़ाई करते रहें। जय हिंद।